दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमें जिनकी कदर करनी चाहिए, लेकिन हम उनकी कदर करना कभी कभी भूल जाते हैं। हमें ये तो पता होता है कि अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो वो भी हमारी कदर नहीं करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनकी कदर करना भूल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं में से कोई 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा और उससे रिलेटेड आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप उस चीज़ की कदर करना सीख जाओगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टाइम। जी हाँ दोस्तों, टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करूँगा, एक ऐसी स्टोरी सुनाऊँगा आई एम श्योर जिससे आप टाइम को अपनी ज़िंदगी में कदर करना सीख जाओगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए की वीडियो को शुरू करते हैं और हाँ, कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत मज़ेदार है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक फ्यूचर सिटी को देखते हैं, एक ऐसी फ्यूचर सिटी जहां पर सब कुछ टाइम से चलता है। आज के टाइम में क्या होता है, हमें जो भी सामान खरीदना बेचना होता है हम पैसों की मदद से करते हैं, लेकिन उस सिटी में, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उस सिटी में क्या होता है, हमें जो भी खरीदना बेचना है हम टाइम से खरीदते बेचते हैं। उस सिटी में किसी की डेथ कोई डिसाइड नहीं है, उनकी डेथ उनके हाथ में है। मतलब उनके हाथ में एक ऐसी घड़ी है जिसमें उनका टाइम होता है। जब तक उस घड़ी का टाइम ख़त्म नहीं होता तब तक वो इंसान मर नहीं सकता। अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके बदले में आपको टाइम पे करना पड़ता है। आज के टाइम में हम पैसे पे करते हैं, लेकिन उस टाइम में हम टाइम पे करते हैं। आप जितना टाइम पे करते हैं आपकी ज़िंदगी में से उतना ही टाइम कट जाता है, और आप जितना टाइम अर्न करते हैं आपकी ज़िंदगी उतनी ही बढ़ती रहती है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के एल्सेस को देखते हैं, एक ऐसा लड़का जिसके पास काफ़ी टाइम है, इसीलिए उसको टाइम की बिल्कुल कदर नहीं है, क्योंकि उसको लगता है उसके पास काफ़ी टाइम है और वो जो नौकरी करके टाइम कमाता है उस हिसाब से वो कभी मर ही नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपनी लाइफ से बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है और ना ही वो कभी अपने ऑफिस का काम पूरा करता है और रोज़ अपने बॉस से डांट खाता है, क्योंकि वो सिर्फ ऐश करता है। अब एक दिन डेली रूटीन के अकॉर्डिंग वो ऑफिस जाने के लिए सुबह निकलता है और ऑफिस जाते ही उसने काम तो पूरा किया नहीं होता, इसीलिए बॉस उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे बॉस के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि अगर अब 2 घंटे में उसने काम कंप्लीट नहीं किया तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए उसके पास अब बहुत कम टाइम होता है और इतना सारा काम पेंडिंग होता है कि वो काम कंप्लीट कर ही नहीं सकता चाह कर भी, और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। इसीलिए वो बहुत दुखी है, क्योंकि अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो टाइम कैसे कमाएगा, टाइम नहीं कमाएगा तो जिएगा कैसे। इसीलिए दोस्तों, सिर्फ ऐश नहीं, ज़िंदगी में काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में हम पैसों से काम चला लेते हैं, लेकिन आगे के टाइम में हम टाइम पर डिपेंड होंगे। इसीलिए दोनों अर्न करने के लिए हमें काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही अब एल्सेस के पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब वो कोई नौकरी नहीं करता और धीरे धीरे करके उसका टाइम ख़त्म होने लगता है और अब वो चिंता में आ जाता है कि अब वो क्या करे। तरह तरह की नौकरी ढूंढने पर भी उसको कोई नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि पहले उसने टाइम की कभी कदर ही नहीं की और अब टाइम को उसकी कोई कदर नहीं है और धीरे धीरे उसका पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है और एंड में वो मर जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो और स्टोरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और क्या सीख मिली है कमेंट करके ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।